हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल स्टडी हार्ट। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको भिन्न। भिन्न क्या होती है या फ्रैक्शन क्या होता है और किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में भिन्न से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, कभी भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चंस में या तो आपको पूछ लेता है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, आपको भिन्न अलग अलग फ्रैक्शंस देगा कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है या सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, या फिर आपको किन्हीं दो भिन्नों के बीच का फ्रैक्शन पूछ लेगा कि बीच में इन दोनों के बीच में कौन सा फ्रैक्शन आता है या इन दोनों के बीच में कौन सा फ्रैक्शन आता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आज के वीडियो में ये सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भिन्न होता क्या है। भिन्न का मतलब है कि जो अंश और हर के रूप में लिखी जा सकती है। जैसे मैं बात करता हूं 5 डिवाइड बाई 7 और एक लिख दिया दोस्तों मैंने 7 डिवाइड बाई 5। तो हकीकत में आप भिन्न किसको बोलोगे? ओरिजिनल भिन्न की बात करें या एक्चुअल में जो भिन्न है तो दोस्तों ये है, इसको बोलते हैं भिन्न, ओरिजिनल भिन्न। फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? जिसमें अंश है वो क्या है? हर से छोटा है। इसको दोस्तों बोलते हैं ऊपर वाली संख्या को अंश या न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं दोस्तों हर। तो जिसमें अंश छोटा होता है हर से, उसे ओरिजिनल भिन्न आप बोलोगे एक तरीके से। लेकिन इस भिन्न को देखिए दोस्तों, हम लिख सकते हैं इस भिन्न को 1/2/5। जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1/2/5। तो दोस्तों 1/2/5 है। एक्चुअल में इसमें इस भिन्न को हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। इसको कहते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न इसको कहते हैं। इसमें देखिए आपको अंश है वो बड़ा है, अंश क्या है इसमें? बड़ा है। तो इस टाइप की जो भिन्न है उसको मिश्रित भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं। या फिर आप कह सकते हो इसमें दोस्तों ये जो 1 है ये क्या है? पूर्णांक है। ये पूर्णांक है और ये वाला जो बाकी का पोर्शन बचा है ये पोर्शन आपको, ये क्या है? भिन्न। तो पूर्णांक और भिन्न या फ्रैक्शन को मिला के ये भिन्न बनी हुई है, इसीलिए इस टाइप की भिन्न को हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। इसको अपन लिख सकते हैं 1 + 2 डिवाइड बाई 5। तो वो क्या आ जाएगा? 7/5। तो इसमें दोस्तों पूर्णांक भी है और भिन्न भी है। तो लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखिए। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, आपको भिन्न दी गई है 6/7, 5/6, 7/6 और 4/6। तो दोस्तों इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है या सबसे छोटी भिन्न कौन सी है ये चेक करेंगे, और इनको आप आरोही या अवरोही क्रम में या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से लिखेंगे। तो दोस्तों इसमें देखिए सबसे पहले आपको चेक करना है कि अंश और हर का डिफरेंस अलग अलग है सभी में या सेम है। सेम है तो हम उसका अलग तरीका देखेंगे, और अगर भिन्न भिन्न है, डिफरेंस इनका अलग अलग है सभी का, तो उसका अलग तरीका हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 6 और 7 का डिफरेंस दोस्तों आपको नजर आ रहा है। दोनों संख्याओं में अंश और हर का डिफरेंस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी दोस्तों 1 है, यहाँ पे भी डिफरेंस दोस्तों 1 है, और यहाँ पे भी दोस्तों डिफरेंस इन संख्याओं का अंश और हर का डिफरेंस 1 है। तो इसका मतलब सभी संख्याओं में अंश और हर का डिफरेंस है वो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इन संख्याओं में आपको कुछ नहीं देखना है, ये देखना है कि इन संख्याओं में से किस संख्या का अंश सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए 6, 5, 7 सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाली संख्या है, ये क्या है? सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों। और इससे छोटी संख्या कौन सी है? ये वाली 6 यहाँ पे इसके बाद में, तो ये वाली संख्या इससे छोटी है। इसके बाद में 5/6 छोटी है, इसके बाद में 4/6 छोटी है। तो सबसे बड़ी की बात करूं तो दोस्तों ये सबसे बड़ी संख्या है 7/6, यहाँ पे सबसे बड़ी है।
और सबसे छोटी यहाँ पे 4/5 सबसे छोटी संख्या। इनको आप आरोही अवरोही क्रम में भी लिख सकते हो। आपको पता लग गया कि फर्स्ट नंबर पे कौन सी संख्या है सबसे बड़ी, ये वाली है, इससे छोटी ये वाली है, इससे छोटी ये वाली है और इससे छोटी ये वाली। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन में भी देखेंगे आप तो अंश और हर का डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। देखिए 21 और 25 में डिफरेंस कितना होता है दोस्तों, 4। इसमें भी आप देखोगे 4, इनमें भी तो देखोगे 4 और इनमें भी आपका डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, आपको अंश देखना है या न्यूमरेटर देखना है। न्यूमरेटर सबसे बड़ा किसमें है, देखिए 53 यहाँ पे, 41, 23, 21, तो 53 सबसे बड़ा है अंश, तो ये संख्या सबसे बड़ी संख्या है। इसके बाद में 41 है, तो ये सेकंड नंबर पे है, और ये आपके 23 थर्ड नंबर पे है दोस्तों, और ये आपकी फोर्थ नंबर पे है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें हो गई 21/5, 21/25, ये तो सबसे छोटी हो गई। और दोस्तों 53/57 ये सबसे बड़ी यहाँ पे संख्या होगी। तो इस तरीके से ऐसी संख्याएं जिनमें आपको अंश और हर का डिफरेंस सेम लगे, उन संख्याओं को अपन आसानी से सबसे बड़ी या सबसे छोटी कौन सी संख्या है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमने जो पहले 2 क्वेश्चन किए थे उनमें आपने देखा कि अंश और हर का डिफरेंस सेम आ रहा था। तो सेम आ रहा था तो हम क्या कह रहे थे कि जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी संख्या और जिसका अंश छोटा है वो सबसे छोटी संख्या। लेकिन इन संख्याओं में देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस आ रहा है 2, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस आ रहा है 4, और इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों 6, और इन दोनों संख्याओं का आ रहा है 4, और इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस आ रहा है 12। अब आपको क्या करना है कि ये जो डिफरेंस आए हैं, इन संख्याओं को सेम बनाने के लिए किस मल्टीप्लायर से हम मल्टीप्लाई करें, मतलब किस संख्या से गुणा करें कि ये सारे सेम हो जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ 12 सबसे बड़ी है तो इन सबको हम 12 बना सकते हैं, 2 को भी, 6 को भी और 4 को भी। तो किससे बना सकते हैं, जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करें 12 के लिए 3 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो चारों संख्याएं क्या बन जाएंगी, 12 बन जाएंगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस 6 को इसके अंश से मल्टीप्लाई करना है, इस 2 को इसके अंश से, और इस 3 को इससे, और इस 12 को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी, 66। ऊपर क्या बन जाएगा, 66, और इसको आप जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 14, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 39, और जब आपको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो 12 3 36, 3 12 दूनी 24 और 3 276। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब देख लीजिए कि अंश जिसमें बड़ा है वो संख्या बड़ी होगी। तो सबसे बड़ा अंश किसमें है दोस्तों, 276 में। तो इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 23/35 सबसे बड़ी है। इसके बाद में देखिए 66, इससे छोटी कौन सी है, 11/13। इससे छोटा अंश कौन सा है, 39, तो 13/17, और इससे छोटी फिर 7/13। तो इन अंश के आधार पे आपने वो पता कर लिया, सबसे बड़ी संख्या 23/35 और सबसे छोटी संख्या ये है दोस्तों। तो इस तरीके से आप ऐसी संख्याएं जिनके अंश और हर का डिफरेंस सेम नहीं है, उनमें भी आप छोटी संख्या और बड़ी संख्या आसानी से पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। पिछले 2 क्वेश्चंस हमने जो देखे उनमें आपने देखा कि अंश और हर का डिफरेंस क्या है, सभी में सेम था। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन मैंने लिया थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें अंश और हर का डिफरेंस क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। देखिए 11 और 13
इन दोनों का डिफरेंस क्या है दोस्तों? 2। इन दोनों में डिफरेंस है 2 और इन दोनों में डिफरेंस कितना है दोस्तों? 7 और 13 6 का डिफरेंस हो गया। इसमें 13 और 17 में डिफरेंस कितना है? 4 और यहां पे देखिए 12। तो फ्रेंड्स आपको नजर आ रहा है कि 2 6 4 12 अलग अलग डिफरेंस है, सेम नहीं है पिछले क्वेश्चंस की तरह। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, देखिए इनमें क्या करना है, ये जो डिफरेंस आया है इनको आप सेम बनाइए। आपको इन सभी को सेम बनाना है। तो आपको पता है सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 12 है, तो बाकी इनको मल्टीप्लाई करके हम 12 बना सकते हैं। तो 12 का मतलब है यहाँ पे 12 इंटू 1, यहाँ पे आपका 4 इंटू 3 ओके 12 हो जाएगा। यहाँ पे 6 इंटू 2 करोगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब सभी संख्याएं अब सेम हो गई हैं। इनमें जो मल्टीप्लायर आपने किए हैं उन मल्टीप्लायर का गुणा किससे करना है? इसके अंश से। आप इससे, फिर इससे और फिर इससे। तो जब आप 6 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों ये आएगा 66 डिवाइड बाई 13। जब आप 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 14 डिवाइड बाई 13। जब आप इसको अंश को करोगे तो यहां आ जाएगा 39 और यहां आ जाएगा आपका 1 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 23 डिवाइड बाई 35। अब दोस्तों आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसका अंश बड़ा है, वो बड़ी संख्या होगी। तो दोस्तों सबसे बड़ा अंश यहाँ पे है तो ये सबसे बड़ी संख्या है। सबसे छोटा अंश कहाँ है? यहाँ पे है तो ये सबसे छोटी संख्या है। इसमें जिस संख्या का अंश अब बड़ा आ रहा है वो सबसे बड़ी संख्या है। इसका मतलब 66/13, 66 सबसे बड़ा अंश है। तो इसका मतलब 11/13 क्या है? सबसे बड़ी संख्या है। इसके बाद में देखिए 39 है, 39 क्या है? इससे छोटी है ये वाली। इसके बाद में देखिए 14, इसके बाद में देखिए 23/35 आएगा। इसके बाद में सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों? 7/13, क्योंकि सबसे छोटा अंश ये 14 है। तो इस तरीके से आप इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न आसानी से निकाल सकते हो। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन। 3/7, 4/11 और 5/8 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी भिन्न आपको आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी सबसे छोटी है। तो दोस्तों इनमें भी आप डिफरेंस देखिए, 3 और 7 में डिफरेंस कितना है? 4 का। और यहाँ पे देखिए 4 और 11 है, इसमें डिफरेंस कितने का है? 5 का, 7 का। और इसमें आपका डिफरेंस है 3 का। तो तीनों में डिफरेंस अलग अलग है अंश और हर का। तो इसमें एक और टेक्निक बताता हूं, क्योंकि ये छोटी संख्या है 3, 4, 5, तो इसमें आप और एक और टेक्निक से फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए किस तरीके से। पहले फर्स्ट 2 नंबर्स ले लीजिए, 3/7 और 4/11। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस 7 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 7 गुणा 4, 28 यहाँ पे आ गया, 28 आ गया। और इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे 11 को 3 से तो यहाँ 33 आ गया। तो दोस्तों देखिए इनमें से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? तो 33 बड़ा है, 28 छोटा है। तो इसका मतलब 4/11 3/7 से छोटी है। तो इसका मतलब 4/11 क्या है? छोटी संख्या है किससे? 3/7 से। अब दूसरा और आइडेंटिफाई कर लीजिए, इन दो संख्याओं को और आइडेंटिफाई कर लीजिए। आप ले लीजिए इनको 4/11 और 5/8 में भी देख लीजिए, 4/11 और 5/8। क्योंकि ये 3 संख्या है, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। 11 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया? 55। और 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 32। तो इनमें से कौन सा बड़ा है दोस्तों? 55 बड़ा है। तो इसका मतलब 4/11 यहाँ पे भी छोटी संख्या है कि 4/11 क्या है? किससे छोटी है? 5/8 से छोटी है। तो इसका मतलब आप देख सकते हो दोस्तों 4/11 3/7 से भी छोटी है और 5/8 से भी छोटी है। तो इसका मतलब सबसे छोटी भिन्न कौन सी आ गई आपकी? 4/11। तो 4/11 क्या है? सबसे छोटी भिन्न। आपका आंसर हो जाएगा 4/11। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, 2/5 और 4/9 के बीच में एक भिन्न ज्ञात कीजिए। कि एक भिन्न कौन सी है जो इन दोनों के बीच में
आती है। इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में कौन सी भिन्न आती है। तो दोस्तों इसके लिए हम इससे पहले जो क्वेश्चन किया है, हमने 4th नंबर क्वेश्चन किया है, उस 4th नंबर क्वेश्चन के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपने ले लिया 2 नंबर ले लिए, ऑप्शन को देख के करना है आपको, 2/5 और आपका एक संख्या है 4/9। तो इनके बीच में कौन सी संख्या आती है? सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन ही उठा लेता हूं, मान लीजिए 3/7। तो 3/7 मैंने इनके बीच में रख दिया। आपको करना है वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है। 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, 5 3 जा 15, तो यहाँ पे 15 आ गया, और इधर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आ गया। तो 14 और 15, इसमें से देखिए बड़ा कौन सा है? इसमें से दोस्तों 15 बड़ा है, तो इसका मतलब 3/7 इससे तो बड़ी है, तो इसका मतलब इसके आगे आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब इन दोनों संख्याओं में देख लेते हैं। 7 को आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, तो 7 चौको 28, 28 इधर आ गया, और इधर आप 9 से मल्टीप्लाई करो 3 को, 9 3 27, 27 इधर आ गया। तो दोस्तों देखिए 27 इधर है, 28 इधर है, तो इसका मतलब ये छोटी है किससे? 4/9 से। तो इसका मतलब ये संख्या इन दोनों के बीच में आ सकती है। इसका मतलब क्या है? 2/5 छोटा है किससे? 3/7 से, लेकिन बड़ा है किससे? छोटा किससे है? 4/9 से। तो इसका मतलब क्या है? 3/7 हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट मिल गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस को रख के और वो 4th नंबर क्वेश्चन वाली क्रॉस मल्टीप्लाई वाली ट्रिक अपना के अंश कौन सा बड़ा है छोटा है आप चेक कर सकते हैं, और इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने 5 क्वेश्चंस फ्रैक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए, जो कि एग्जाम्स में आते रहते हैं, चाहे आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम है आपकी, आरआरबी कांस्टेबल की एग्जाम है आपके, रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम है, एएलपी की एग्जाम है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो इन टेक्निक्स के माध्यम से। आपको हमारी टेक्निक्स अच्छी लगी हो, आपको हमारे क्वेश्चंस करने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें और कमेंट करें प्लीज। थैंक यू।